हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार फटाफट आप लोग जुड़ जाएं सो दैट हम लोग क्लास शुरू कर सकें। आई होप आप लोग रेडी होंगे, तो थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार ये कंफर्म कर दिया जाए, ठीक है। और बहुत ही अच्छा सेशन लेके आए हैं। टाइटल आपने देख ही लिया हुआ है, बेसिक टू एडवांस। तो जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में आप मेरे पास पढ़ते हो, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेवल बाय लेवल आपको आगे करते हैं। तो आज मैंने 3 एकदम बेहतरीन टाइप्स को लिया हुआ है। सबसे अच्छी बात आज के क्लास के लिए है कि क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। सबसे बढ़िया बात मेरे लिए ये है, मैंने इस पर क्वेश्चन लगा के रखा हुआ है और वीडियो अपलोड होने के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो फटाफट से और भी लोग जुड़ जाएं। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं आप ही के लिए, क्योंकि आप अगर शुरू से ऐड हो जाते हो इस वाले में तो मज़ा आ जाएगा। और रोज आइए, चूँकि अभी 21 दिनों का वक्त है, बहुत ही ज़्यादा वक्त आपके पास है। तो ऐसा नहीं कि 2-3 दिन का टाइम है चलो पार हो जाएगा फिर क्लास चले जाएंगे। और ये 21 दिन कब ख़त्म होगा ये भी हम लोग नहीं बोल सकते। हो सकता है 21 दिन के बाद 21 दिन और आगे बढ़ जाए। तो बस इसी लिहाज से मिला जुला करके समझदारी दिखाइए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई तो छोड़ नहीं सकते, इसके लिए पढ़ाई तो जारी रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। कभी न कभी तो ये चला जाएगा, लेकिन उस टाइम में हम लोग को पढ़ा हुआ ही काम आएगा। तो चलिए, 1 मिनट का और इंतज़ार है, और भी कुछ लोग अगर जुड़ जाएं तो हम लोग क्लास जल्दी से शुरू करें। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि इससे एक बात पता चलेगा कि भाई हमारे एरिया के लोग पढ़ाई लिखाई में कितने एक्टिव हैं, और यही आपका दर्शाएगा कि आपको भविष्य में नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आपको पता है छुट्टी है, और इतना ज़्यादा छुट्टी मिल चुका है। अगर आप ये ऑनलाइन क्लास को फ्री में भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आप सोच लो कि भविष्य में क्या हाल होने वाला है। तो इसी से पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई लिखाई में कितने एक्टिव हो। मैंने ऐसे सारे ग्रुप्स में मैंने मैसेज कर दिया लाइव का, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि आप देख करके जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए, तो हम लोग क्लास शुरू कर लेते हैं। काफ़ी सारी बातचीत हो गई, आशा करते हैं लोग जुड़ गए होंगे। और बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। आज के बाद से हम लोग कोई लाइक शेयर नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर आज के बाद से मैं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बोल दिया लाइक करो शेयर करो। अब मुझे लगता है कि जिन्हें अच्छा लगेगा, जिन्हें पसंद आएगा, वो अपना लाइक शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 1। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सा ज्ञान आपको करवाते हैं,
है ना, बेसिक सा ज्ञान, प्यारा सा ज्ञान। तो सब बच्चे को पता है कि ऐसा ही पढ़ रहे हैं, और ऐसा ही में तो यार सबको पता है ऐसा ही का फॉर्मूला PRT/100 होता है, नो डाउट ये सबको पता है। और P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम। और भी कुछ बात ध्यान से सुनते चलिएगा जो आपको सिखाया जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि जो SI में ये जो प्रिंसिपल है यही हमारा बेस है, यानी कभी भी आपको इस प्रिंसिपल से आगे जंप करना है तो आपको प्रिंसिपल को ही लेके चलना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास 100 रुपया 200 रुपया हो जा रहा है, और फिर बोलेगा ये कितना हो जाएगा, तो इससे यहाँ पर आप नहीं जा सकते। कहाँ से जाना पड़ेगा? इससे जाना पड़ेगा। अब ये किस संदर्भ में कहा गया है ये तो वक्त आने पे ही तय होगा। इसी के ऑपोजिट कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि अगर 100 200 हो जा रहा है तो बाद में कितना हो जाएगा, तो ये जितना हो गया इसके अनुसार ये तय हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में इतना छोटा सा एक फर्क है कि आने वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल पे डिपेंड होते हैं SI के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है जो आपका अमाउंट हो गया उससे आने वाला नंबर डिसाइड होता है। तो हो सकता है ये आपको बात समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा हो, खैर ये बाद में आपको बढ़िया से समझा दिया जाएगा। और कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि अगर मेरा 5 वर्ष का SI 1200 रुपये है, तो SI में सबसे बढ़िया बात बनाने में भी मज़ा है और उधार लेने में भी मज़ा है। वैसे तो उधार ऐसे कोई देता भी नहीं है। तो SI क्या होता है कि हर एक ईयर के लिए, हर एक वर्ष के लिए समान होता है। तो सोचिए कि 5 साल का SI अगर 1200 रुपये है तो 1 साल का ऑब्वियसली 5 से भाग लगा दीजिएगा तो 240 हो जाएगा। यानी इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है कि हमारा जो SI होता है वो हर साल का सेम टू सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वेरी करता है, खैर कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने पढ़ा के रखा हुआ। अब थोड़ी सी और कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। देखो और एक चीज़ सिखाते हैं। सपोज करिए R का मान मेरे को 20% है, टाइम का वैल्यू हमारे पास है 4 ईयर। ठीक है, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं ताकि कुछ ऐसे भी बच्चे जो नए नए मेरे इंस्टीट्यूट में भी आए हुए थे उन्हें भी समझ में आ जाए। तो आपको याद रखना है कि अगर R दिया हो और T दिया हो, और अगर आप SI चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो SI का फॉर्मूला होता है, आप तो PRT समझ ही गए, R × T। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप 20 को 4 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 80%। समझ में आ गया? ये छोटा सा प्रिंसिपल हम लोगों ने है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 80% मतलब हो गया 80/100। तो आप इसको अगर 20 से काटिएगा तो 4/5 आ जाएगा। एकदम समान रूप से जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ के रखा हुआ है, इसका जो नीचे वाला जो नंबर है यानी डिनोमिनेटर जो है वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया यार? 5 हो गया। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये कितना क्या कहलाएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब बात आती है अमाउंट यानी मिश्रधन की। मिश्रधन का फॉर्मूला मूलधन प्लस ब्याज होता है। ब्याज मतलब चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल हो। तो कितना हो जाएगा यार? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। ये छोटा सा चीज़ याद रखिएगा, बाद में जाके अपने को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो चलो टेम्पररी हमारे पास है ही, कोई दिक्कत नहीं, इसे तो हम लोग यूज़ करेंगे ही। ठीक है, तो इतनी सारी बात हो गई साधारण ब्याज में। और यदि यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा यार कमेंट वमेंट कम से कम करते रहिएगा। भले आप वीडियो लाइक ना करो चलेगा, शेयर ना करो चलेगा, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़ा जो आपसे पूछा जाए ना कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आया तो हाँ बोल दीजिएगा। ठीक है ना, झूठ मूठ का भी बोल सकते हैं, नहीं समझ में आया तो झूठ मूठ का नहीं भी बोल दीजिएगा। ठीक है, मतलब कमेंट कम से कम करते रहिएगा। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके बता दो कि ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है, जो लोग स्टार्ट से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एक बार आपका कमेंट देख लेते हैं, और अगर सब लोग एग्री हो जाएंगे तो हम लोग फिर क्लास शुरू कर लेंगे। चलिए ओके, धन्यवाद। चलिए हम लोग तो स्टार्ट कर लेते हैं यार क्वेश्चन।
और ये टाइप नंबर 1 का आई होप कि आपके मोबाइल स्क्रीन में पूरा बढ़िया से एकदम सुंदर सा दिख रहा होगा। देख लेते हैं, मैं भी एक बार फुल स्क्रीन करके देखता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, फुल स्क्रीन में भी दिख रहा है बढ़िया। तो मैंने अपने मोबाइल में एक बार चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोग एकदम ध्यान से रेडी हो जाइए, कैसे बनेगा। देखिए, एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 880 रुपये। 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 920 रुपये। धन ज्ञात करें। आप पहले पूरा बढ़िया से समझिएगा, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि मेंटली कैसे हो जाएगा, मेंटली भी सॉल्व हो जाएगा ये सब सवाल। देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ, 2 साल में कितना हो गया, 880, और 3 साल में कितना हो गया यार, 920। तो मुझे बताइए, 880 तक तो अपने को पता है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया। तो आप बोलेंगे सर 40 रुपया हो गया, है कि नहीं। पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो 40 रुपये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग यार आगे चले आते हैं, तो अब दिमाग ये लगाने वाली बात है कि कितने साल में एक्स्ट्रा लिया। तो पहले 2 साल तक का आपको पता था, एक्स्ट्रा कितना हो गया, तो 3 साल हो गया। इसका मतलब हमारे को ये 1 साल में 40 रुपये हो रहा, 1 ईयर में। तो 1 साल में यदि हमारे पास 40 रुपये हो जा रहा है, तो अब आपको क्या करना है कि हमेशा देखना है कि दोनों में से कोई भी आप एक को उठा लो। तो 2 साल में ये कितना हो जा रहा है यार, 880 रुपये। तो हमारे को ये 2 साल में पता कर लेना है कितना हो जा रहा है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 80 रुपये। अब सिंपल सा बात है कि 2 साल में आपने ये निकाला 80 रुपये। इसे बोलते क्या है, तो इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसे कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज मेरा हो गया। अब आपको पता है कि 2 साल में ये 880 रुपये हो जा रहा था। तो जब भी लिखा रहेगा कि इतना रुपया हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। पूछा क्या है, धन मतलब साधारण ब्याज। अब दिमाग लगाइए कि 880 रुपया हो गया, ब्याज कितना है, 80। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, कितना होने से 80 जोड़ने पर आएगा, तो 800 रहने पे। तो 800 में अगर आप 80 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 880। तो 880 हमारे पास उत्तर कितना हो गया, 800। ऐसे कई लोगों ने आंसर दिया था। थोड़ा मैं उन लोगों को मदद कर देता हूँ जो चोरी छुपे बैकग्राउंड में ऑडियंस बन के भी रहते हैं, ठीक है, जो थोड़ा पूछने को भी तैयार नहीं होते। तो भाई थोड़ा उनके लिए भी, जिनका बन चुका है मुझे पता हो, आप काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। तो थोड़ा भाई दिल थाम के बैठिए। 2 साल में हो गया इतना। जो बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, जो चोरी छुपे कभी कभी मेरे YouTube चैनल में गलती से आ जाता है और मन करता है कि सर हम भी बना सके कभी, तो उनके लिए भी कुछ हो जाए, आप ऐसे करके सुंदर सा लिख देना। उसके बाद 3 में से 2 घटाइएगा, इसमें घटाइएगा, तो कितना साल आ जाएगा यार, 1 साल आ जाएगा। आपके लिए बढ़िया मेथड बताते हैं, 40। इसके बाद थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब तो यार ऐसा ज़िंदगी आ गया, कलर ही पूरा ख़त्म हो गया। थोड़ा कलर लगाते हैं। यहाँ पे कितना यार, 2 है। ये कलर अच्छा नहीं है, ठीक है, ये तो कोरोना वायरस का कलर आ गया, लाल वाला लगाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया भाई, ये हमारे पास 2 साल है। तो शुरू में जितना साल होगा आप उसके लिए निकाल लेना। तो 1 साल के लिए 40, तो 2 साल के लिए 80। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, कि जब आपको प्रिंसिपल निकालने बोला जाए, तो शुरू में कितना ये दिया हुआ है, 880, ये कितना है, 80। तो दोनों को आप घटा दीजिएगा इस तरह से। तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये। तो मैंने दोनों स्टूडेंट को बताया। तो अगर आप ये चक्कर समझ जाइएगा तो बेसिकली आपका आ जाएगा। इसमें किसको क्या क्या बोलते हैं, तो जो 880 रुपये हो जा रहा है, इसको अमाउंट बोला गया। ये जो 1 वर्ष में आपने घटा के लाया, इसको क्या बोलते हैं, एसआई। 2 साल में भी घटा के लाया, एसआई। इन दोनों को सर क्यों घटाएंगे, क्योंकि ए का फॉर्मूला मैंने अभी क्या सिखाया था, P + SI। अगर आप यहाँ 880 बैठाते हैं, P को P रखते हैं, SI को 80 रखते हैं, तो दोनों घटा के 800 आएगा। 2 ही साल के लिए सर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर में 2 साल का आपको अमाउंट पता है। अगर आपको लगता है कि सर हम 3 साल के लिए निकालेंगे, तब भी वही उत्तर आएगा। तो उम्मीद करते हैं A to Z क्लियर हो चुका है। कुछ लोगों का मन में बड़ा गुस्सा भी भरा होगा, सर जल्दी आगे बढ़ाइएगा ना, इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सोचिए, सबको ले दे के चलना है ना, ठीक है। तो आशा करते हैं अब जो कमज़ोर बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, सबको समझ में आया होगा। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने न जाने 6-7 सवाल लेके रखा है। तो अब अपना बहादुरी, अपना तरीका, अपना दिमाग सब लगाइए और जल्दी जल्दी बताइए। ये रहा आपके लिए सुंदर सा फ्री वाला सवाल। हम तो पैसा नहीं दे सकते हैं भाई, अमिताभ बच्चन तो है नहीं।
तो फिलहाल फ्री वाला सवाल, भगवान करे ये एग्जाम में आ जाए और आपको नंबर मिल जाए। चलिए भाई, जल्दी से बना के बताइए कितना। अब जो जितना जल्दी बता सके बता दो, ठीक है। बाकी तो हम पैरेलल आपके लिए बनाते हुए चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला उत्तर आ गया है 400 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं भाई, अब भी वक्त है, सुधर जाइए, घर में बैठ के फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये आप फ्री में पढ़ रहे हो और फ्री में मैं सही में सब चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हमारी जो अभी तो पता चलेगा ना कि इंसानियत क्या होता है, अभी लोगों को मालूम चलेगा। जो यूट्यूब पे बड़े 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 टीचर हैं, अभी तक उनका कोई भी एक्सप्लेनेशन कुछ भी जो है ना भारत के लिए संदेश नहीं आया। जो बहुत बड़ा बड़ा अभी वो घर में दुबक के बैठ चुके हैं, ठीक है। लेकिन महानता इसी में है, ठीक है ना, एक कर्तव्य इसी में है कि आप संदेश भी दीजिए और पढ़ाना भी चालू करिए। 400 रुपये, चलिए बहुत बढ़िया। चलो, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा। पहले तो दिमाग लगाओ यार, यहाँ पे 520 रुपये। अब हम आपको डायरेक्ट समझाते हैं। यहाँ कितना आ गया 568। तो मुझे बताइए एक्स्ट्रा कितना आ जा रहा है, वही घटा के तो कितने रुपए आ जाएगा यार, 48 रुपये। और कितना एक्स्ट्रा ईयर आ गया, 5 साल में था, ये 7 साल में, तो ऑब्वियसली 2 ईयर में इतना आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 24। अब आपको पता है कि फर्स्ट वाला ले लीजिए, तो फर्स्ट वाला कितना साल है, 5 साल है, तो 5 साल में निकाल देते हैं। 24 गुना 5 120। कैसे आ रहा है यार, 24 में 5 गुना करने से। अब आपको पता है कि मेरे को प्रिंसिपल चाहिए, तो 520 माइनस 120, तो उत्तर कितना हो गया, 400। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को अच्छा कर लें तो ये सब बिना पेन से भी आप बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया उत्तर है। चलते हैं तीसरे सवाल पे। ये बड़ा सुंदर सा सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ तो पेन ही नहीं चलाना है। क्या चलाइएगा यार, जरूरत ही नहीं है। और देख पा रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो मेरा लिया गया होता है वो एग्जाम पे रहता है, कोई जानबूझ करके खराब किया हुआ नहीं रहता है। चलिए जल्दी से, लोग जो अच्छे हैं, कैलकुलेशन अगर आपका बेहतर है तो कोशिश करें बिना पेन से बताएं, ठीक है ना। दिमाग में ही बना लीजिए, क्योंकि सवाल सब बड़ी अच्छा है। जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 2 उत्तर आ गया है, सॉरी 1 ही उत्तर आया है। 702 बार आ गया है, ठीक है। और देखते हैं कौन बताते हैं। चलो बहुत बढ़िया। 625 भी आ रहा है, 625। चलिए, चलो चलो, और कोई यार, और कोई। चलिए, सब लोग दे रहे हैं हमारे को आंसर 625, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उत्तर आप लोगों का सही है, 625। देखिए 850 यहाँ पे था, 925 यहाँ पे। तो जो बच्चे ने 700 बताया, आपका दिमाग ऐसे रीड किया होगा, क्योंकि भाई आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपके थोड़ा दिमाग और दिल को समझ लेते हैं। उनके दिमाग में गया होगा 50 और गुना हुआ होगा 3, 150 और फिर घट गया होगा तो 700। तो उम्मीद करते हैं भाई आपके बारे में कमेंट मैंने सही किया है। बाकी लोगों ने एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन किया है। 850 और 925, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा 1 साल में कितना हो गया है, 75। यहाँ का 50, उधर का 25, एक्स्ट्रा 1 साल में, तो 3 में कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। 3 गुना 75, और किससे घटा देंगे यार, 800 से। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 6, तो उत्तर 625, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों का। चलते हैं आगे। अब इस वाले सवाल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपने को क्या पूछा यार, अपने को पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, इसे भी कैसे करेंगे, ठीक है ना, आपको बताया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, फटाफट कमेंट ना चालू कर दें, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, लोगों को सबको सिखा सके। यहाँ पे आप मुझे भाई बताओ कितना है, 1380। यहाँ पे कितना यार, 1500।
तो मुझे बताइए एक्स्ट्रा कितना हो गया, 120। 120 ही आएगा, हाँ जी 120 ही आएगा। कितने साल में, 2 साल में, क्योंकि यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 5 साल है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 साल में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप कितने का निकालेंगे, फर्स्ट में जितना है, तो 3 साल का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 गुना 60, ये आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं 180। तो प्रिंसिपल निकाल लीजिए। प्रिंसिपल निकालने के लिए ऊपर में कितने है, 1380 में से 180 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा यार, 1200 आ जाएगा। तो इतना दूर तक तो आपने सीखा हुआ था। अब आपको पता है कि रेट कैसे निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला आप लगा दो PRT/100। दूसरा उपाय यार कि R जो होता है ना, हमेशा वार्षिक होता है, एनुअली होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ये वार्षिक होगा तो SI भी एक ही साल का लेना पड़ेगा। बस इतने का ही ज्ञान होना चाहिए। तो कुछ ना करना है, हमेशा याद रखिएगा R किस पे डिपेंड करता है, SI पे। आइए निकालते हैं। 1 साल का कितना है SI, 60 रुपीज़। क्यों लेंगे सर 1 साल का, क्योंकि वार्षिक निकालना। डिवाइड में कितना करेंगे, क्योंकि ये SI पे डिपेंड करता है, 1200, और प्रतिशत के लिए 100। तो कोई SI का फॉर्मूला नहीं लगाना है, 12 से कट गया 5%। ठीक है, चलो कई लोगों ने आंसर भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, कई लोग देखो मेरे से भी अच्छे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ें, मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो चलिए, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है तो जल्दी से बता दे। और जो लोग को नहीं पता था, आप मुझे बताइए R निकालने को समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है ना, जल्दी से देख करके बताइए R निकालने को पता चला कि नहीं, जिनका नहीं बन पाया था। ठीक है, और देख ही पा रहे हैं कि ये MTS का सवाल था 2013 का। तो ये कमेंट उन लोगों से है जिनका बन चुका है, वो तो चलो सही है। ठीक है ना, और जिनका नहीं बन पाया था, क्या आप लोग सीख चुके हैं? अगर आप कमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो 10 से 15 सेकंड इंतज़ार कर लेते हैं, यदि नहीं तो फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग एग्री हो तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, प्रिंसिपल तक में कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मेरे को R निकालना हो तो हमेशा R किस पर निकलता है, SI पे, और R हमेशा वार्षिक होता है, तो हमेशा 1 साल के लिए करना पड़ सकता है। हाँ अमित जी, R का फॉर्मूला से भी बन सकता है। ठीक है ना, वही जो आपने बचपन में पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम लोग उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यार R बराबर 1 साल का SI जो मैंने लिखा हुआ है, बट्टा में हमेशा प्रिंसिपल लिखिएगा, % का 100। तो बस इतना सही है हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने R के बारे में आपको रिपीट कर दिया, ध्यान से फिर सुनिएगा। R बराबर क्या मैंने किया, 1 साल का SI, ध्यान दीजिएगा ये कितने साल का है, 1 साल का, बट्टा में कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, गुना में कितना हो जाएगा 100। बस इतने का ही ज्ञान आपको देना था। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हैं यार, क्लियर है? आगे चले आते हैं। चलिए, अब हम लोग को चलना चाहिए आगे। अब आपको लगता है कि आगे सवाल आप बना लेंगे। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से बता दो। चलिए, पहला उत्तर आ गया है 6%, अमित जी ने उत्तर दिया है। चलिए, अगला भी उत्तर 6%, अगला भी उत्तर 6%, और कुछ लोग उत्तर दें, कम से कम 10 लोग 15 लोग उत्तर दें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पेशेंस हम भी रखते हैं ताकि सब लोग बता सकें। ठीक है, हो सकता है किसी का कैलकुलेशन वगैरह वीक होगा, तो वो भी थोड़े से बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो यार हमारे को आंसर सही दिया गया है, तो चलिए इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 5200 रुपये, ये हमारे पास हो गया 5680। तो कितना हो जाएगा 480 एक्स्ट्रा, कितने साल में, तो 2 साल में। तो 1 साल में कितना हो जा रहा है 240, और 5 से अब गुना कर दो, अब तो सारा माजरा समझ में आ गया। तो 1200, इसको किस में घटा देंगे 5200। अब देखिए समझ में आ गया तो पेन ऐसे ही चलाना है। तो 4000 आ जाएगा। अब आप बना लीजिए 240 1 साल का, 1 साल का 240 ही था, बट्टा में कितना आ जाएगा 4000 गुना 100। तो ये कट गया, ये 0 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 6%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अगला सवाल क्या है, ठीक है। बहुत सारा सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ, ताकि आप एकदम ऐसा सीखें कि आपको मतलब मज़ा आ जाए कि चलो सीख गए। और लोग फ्रस्ट्रेट मत हो, बोर भी मत हो कि सर एक ही तरह का सवाल है, कुछ नया कराइए ना। कोशिश करना है कि आपका ड्यूरेशन भी कम है ना, ये भी तो एक बात है कि आप कितने देर में बना रहे हैं। केवल बनाने से तो नहीं होता भाई। चलिए 2% उत्तर बताया जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया 2%। चलिए तो इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, तो दिमाग लगाते हैं कि ये मेंटली बन जाएगा। 1 साल का कितना एक्स्ट्रा है यार 50, सॉरी 2 साल का कितना एक्स्ट्रा है, तो 2 साल का हमारे पास कितना है 100 रुपये। तो 1 साल का कितना हो जाएगा 50, और 8 का कितना हो जाएगा 400। तो दिमागी कहता है कि इसमें 400 घटा दो, कितना आ जाएगा 2500 रुपये आ जाएगा। बस कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। 1 साल का 50 बट्टा में कितना आ गया 2500 गुना 100। तो बाकी आपका कहानी 2% पे आके सिमट गया, ठीक है। चलिए भाई, कुछ लोग मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा हो रहे हैं कि यार जल्दी जल्दी सर आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्या करें भाई, धीरे धीरे चलने का आदत है, थोड़े कमज़ोर है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं। और भाई चलिए थोड़ा मजाक मजाक में बोल देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा तो लाइक कर दिया जाए, ठीक है। आदत से मजबूर है, बोलना पड़ जाता है, ठीक है। वादे के खिलाफ जा रहे कि नहीं बोल रहे थे, लेकिन भाई अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, बड़ा गुस्सा आ रहा होगा तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। बाकी आप आंसर अच्छा दे रहे हो। मन करे तो दोस्तों को भी जुगाड़ करिए, दोस्तों को भी बुला के लाइए, सर चलो पढ़ लेना, ठीक है ना, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। चलिए सागिन जी को लग रहा है थोड़ा सा लेट में चल रहा है मैसेज। तो ये जो एक सवाल छोटा सा आप देख रहे हैं ना, तो इसलिए कभी कभी लोगों का क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर हो जाता है। तो ये सब स्टॉक मेरे पास बहुत है, एक आध दो नहीं है, तो कभी कभी जो एडवांस में है वहाँ पे भी दिया जाएगा। तो इसलिए इतना जल्दी लोगों को ना फ्रस्ट्रेट मत होना चाहिए कि हम सब समझ गए, तुरंत बन जा रहा है, ठीक है। समय लगता है, ठीक है, सवाल सवाल का बात है। चलिए पहला उत्तर आ गया है 13%। दूसरा भी उत्तर आ गया है 13%। भगवान की दया से सही हो जाए।
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एकदम देर से बनाए लोगों ने, लेकिन सही जवाब दिया जा रहा, बहुत बढ़िया बात है, एकदम तारीफ की बात है कि लोग मेहनत कर रहे हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं कैसे होगा। जो बच्चे कमज़ोर हैं उसी के हिसाब से ये सवाल थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि यहाँ से ये एक्स्ट्रा कितना हो जा रहा है, तो मान के चलिए थोड़ा मेरा मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कोने में थोड़ा छुपेंगे और ऐसे करके घटा लेंगे। तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1। तो आशा करते हैं मैंने सही घटाया हुआ है भाई, ठीक है ना? थोड़ा गलती घटा दिया है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कितने में हो जा रहा है, तो इसको और इसको घटाना पड़ेगा। ऐसे तो मैंने फ्रैक्शनल नंबर को घटाने सिखाया हुआ है। तो ये हो जाएगा यार 3 गुना 2 6 और 1 7/2 माइनस कितना हो जाएगा 2। तो कितना आ जा रहा है 2 गुना 2 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2, इतना ही आ जा रहा है। तो आप मुझे बताइए 3/2 साल के लिए ये कितना हो जा रहा है 117। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 117/3/2। तो 3 गुना 3 9, 3 गुना 9 27, ये 2 बेचारा ऊपर ही जाएगा, कुछ तो मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। तो 78 हो जा रहा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा यार 2 गुना 78। तो 8 गुना 2 16, 14 और 1 15। अब अपने को पता है कि यहाँ पर 756 आप घटा दीजिए तो 600 आपका कितना आ जाएगा। अब आपको पता ही यार 78 ऊपर 1 साल का बट्टा में कितना 600, परसेंटेज का कितना 100, जहाँ तहाँ लिख दीजिए ना, आंसर आने से तो मतलब है 13%। तो उम्मीद करते हैं आपने इसी प्रकार से बनाया होगा। चलिए, तो जिनका नहीं बन पाया है, ठीक है ना भाई, कोई अगर दूसरा इंस्टीट्यूट का भी देख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई हो सकता है आप कहीं पे और पढ़ते हो, ठीक है, टाटा में पढ़ते हो, घाटशिला में पढ़ते हो, ठीक है ना, दिल्ली मुंबई पढ़ते हो, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। आपके टीचर नहीं मारेंगे कि भाई उसका यूट्यूब चैनल जाके क्यों देख रहा है, ठीक है। पढ़ता मेरे पास है दूसरा का, और मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, आप भी भाई कुछ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स है उनका चैनल जाके देखो, ठीक है ना। जहाँ ज्ञान अच्छा बढ़ रहा हो वहाँ जाके देख लिया और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपका नाम नहीं बताऊँ कि अरे मेरा यूट्यूब चैनल में आया हुआ था, पढ़ता आपके पास है, ठीक है। आपका नाम एकदम हिडन रहेगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कोई कोई ऐसा भी लड़का है लड़की बन के भी, तो लड़की बन के भी कमेंट करे, लेकिन करे भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो लड़की बन भी जाइएगा, कमेंट कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आपका आइडेंटिटी हिडन रहेगा। और अगर एकदम गर्व के साथ करना है तो अपने आइडेंटिटी के साथ कमेंट करिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो भाई। ये रहा आपके लिए और एक ताज़ा ताज़ा सवाल, एकदम ताज़ा भी है, फ्रेश भी है, ठीक है ना, और दिमाग का दही भी है, मस्त है भाई, सब चीज़ से एकदम सुधरा हुआ सवाल है जो आपको भी सुधार देगा। राज जी भाई क्या पूछ रहे हैं 2 से क्यों घटाए। अब ये वाले सवाल को राज जी हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर बैक जाएंगे। पता नहीं चल रहा 2 से कहाँ घटाया था मैंने। ऐसे ही सवाल को हमारे यूट्यूब में जो बड़े बड़े एकदम ब्रांडेड टीचर लोग हैं ना, वो बोलता है हाँ घर पे कर लेना, होमवर्क दे देता है। फिर अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो बोल देगा अरे ये तो ऐसे ऐसे हो जाता है, घटा उठा के ये तो आराम से बन ही जाएगा, ठीक है। उन मतलब बेवकूफ़ टीचर्स को पता नहीं चलता है कि आप रह करके देखिए तो सही एग्ज़ाम में कि कितने देर में आप बनाते हो। यही सवाल सब वो लोग छोड़ देगा, ठीक है। फंसता कौन है, आप फंस जाते हो, ठीक है, उनके बहकावे में आ जाते हैं। आपको लगता है बहुत विद्वान टीचर है, आपको ये फंसा के छोड़ देगा। अभी आपको लग ही रहा होगा जो घर में बना रहा होगा, ठीक है ना, मज़ा तो आ ही रहा होगा।
नहीं बन रहा होगा तो मेरे पे गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये नहीं देते तो क्या बिगड़ जाता आपका। नहीं भी देने से ना चलता सर, ठीक है। कितना अच्छा होता कि हम लोग को टेंशन नहीं होता। और ये बोलते बोलते थोड़ी सी स्माइल भी चेहरे पे आ गई होगी। कम से कम भाई ये कुछ देर के बाद तो कोरोना वायरस के डर हटा रहा। चलिए, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। राज जी पूछ रहे हैं कि राज जी हम लोग तो हर क्वेश्चन को ही वैसे कर रहे हैं ना, दोनों टाइम को घटा रहे हैं, कितना आ रहा। टाइम को घटाने के लिए मैंने वैसा किया हुआ है। चलिए 4% आंसर आ रहा। बड़ा गुस्सा में सही लोग आंसर तो दिया। चलिए, तो टीचर के पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये बनाना है भाई। मैं उन जैसे विद्वान टीचर की तरह नहीं हूँ, ठीक है, जो बोले कि ये आप कर लीजिएगा होमवर्क में। मेरे को भी बनाने में टाइम लगेगा। ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं ये मेंटली भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लिखा जा रहा है। आपको पता है कि इनको घटाना है, तो जैसे ही आपने घटाया होगा ये मेरे को दिमाग में दिख रहा था, ये आपके लिए किया जा रहा है। 55 दशमलव कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। और कितने साल एक्स्ट्रा है तो कैसे पता चलेगा? राज जी ध्यान से देखिएगा, इनको घटा के पता चलेगा, तभी तो मालूम चलेगा ना। 4 माइनस 2 गुना 2 4 और 1 5/2। तो 4 गुना 2 8, 8 में से 5 गया कितना, 3/2। उम्मीद करते मैंने सही किया हुआ, 2 गुना 2। हाँ, अब यार यहाँ पे दिमाग वाला बात है कि 3/2 साल में 55.20, 1 में कितना हो जाएगा, 55.20/3। और मुझे बताइए 2 ऊपर चला जाएगा। ये सुंदर सा पॉइंट हटाते हैं। जो भाई बाहर के कैंडिडेट है, अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो माफ़ी चाहेंगे, मुझे सबको लेके चलना पड़ता है, इसलिए सब चीज़ समझाना है। 3 से काटते हैं, अच्छा 1 0 पहले हटा देते हैं। 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 गुना 1 3, 2 बच गया, 3 गुना 8 24, 3 गुना 4 12। सही काट रहे हैं भाई। अब हम लोग के पास आगे चला जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 2 गुना 2 और 1 3, और बट्टा में कितना आ जा रहा है यार, 10। अब इसको आप रहने दो, पॉइंट पे मतलब, ठीक है। तो अपने को पता है अब कितने साल के लिए निकालना है, ये वाले के लिए निकालना है। तो कितना हो जा रहा है, 5/2 के लिए। तो 5/2 के लिए कितना आ जाएगा, 368/10 मल्टीप्लाई 5/2। तो 5 से कट गया, 2 गुना 2 4, 4 गुना 9 36, 4 गुना 2 8। तो कितना आ गया, 92। अपने को पता है प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, देख लीजिए। यहाँ वहाँ हम लिख रहे हैं जगह की कमी के कारण, इसमें 92 आप घटा देंगे तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ये आपका क्या निकल गया भाई, प्रिंसिपल। अब रेट निकालना है तो 1 साल का कितना मैंने निकाल के रखा हुआ है, 368/10। प्रिंसिपल इसी का तो नीचे आ जाएगा 920 मल्टीप्लाई कितना 100। ये 0 0 कट गया। अब आप दिमाग लगाओ, 92 से ये 4 बार में कट रहा नहीं। अगर सक्षम है तो 2 3 4 जितना से काटना है काटिए, तो उत्तर 4%। दिस इज कॉल्ड पेशेंस, ठीक है। मेरे जीवन का सच्चाई है कि मैंने मैथ इसलिए सीखा क्योंकि मेरे पास सीखने का एक इच्छा था, और दूसरा भाई पेशेंस मेरे पास बहुत है। और कोई अगर ऐसा बोलता ना कि यार ये हम 10 सेकंड में बना के दिखाएंगे, तो
पॉसिबल तभी है जब आप कैलकुलेशन में बहुत फास्ट हो, नहीं तो भाई वो जो बाकायदा है ना टीचर, उनके बाकावे में आप आइएगा, आपसे नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार भाई और अपने शब्दों को दोहरा देते हैं, क्योंकि फिर से आदत से मजबूर है। लाइक कर दीजिएगा नहीं किए हैं तो। चलिए, तो पहला नंबर भाई टाइप खत्म हो गया। दूसरा नंबर टाइप आते हैं, हमें मेरे को भी याद नहीं आ रहा दूसरा नंबर टाइप में क्या डाला गया है, देखने से पता चलेगा। चलिए, तो दूसरा नंबर टाइप के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग रेडी हैं। आइए, दूसरा नंबर टाइप मैं बताता हूं कैसे होगा। बोला गया है एक निश्चित ब्याज की दर से 800 रुपया 3 साल में इतना रुपया हो जाता है। 4% अगर बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपया 3 साल में कितना रुपया हो जाएगा। इसे बनाने के दो उपाय हैं। पहले यहाँ पर आप एक देख रहे हो, एक पहला पार्ट ये है, यहाँ से आप पहले आर निकाल लीजिए, या तो बेसिक फॉर्मूला से या किसी और कहानी बना के। फिर आप 4% बढ़ाएंगे तो पुराना वाला आर जितना होगा उसमें 4 बढ़ाइएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ए निकालिए। और दूसरा उपाय है केवल 3 लाइन में सवाल बना देना। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे भाई आर के लिए मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला, ठीक है। आर के लिए मैंने ये आपको बताया था, देखो यहाँ पे कितना साल है, 3 साल है, और यहाँ पे कितना है यार 4%। तो माफ कीजिएगा, यहाँ मैंने आर लिख दिया। तो मैंने पी के लिए आप एक तो जुगाड़ बताया था, आर गुना टी। तो अगर आप दिमाग लगाइए, आर 4% है, टी 3 साल है, तो कितना आ जा रहा है 12%। अब ये 12% नहीं है, 12% बढ़ जाएगा। 12% क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि 4% बोल रहा है कि बढ़ा दिया जा रहा है। अब आप कहानी ध्यान से सुनिएगा। 800 रुपया 3 साल में 956 रुपया हो रहा, और बोल रहा 12% प्रिंसिपल बढ़ गया। तो मैंने इतना ही आपसे निवेदन किया था कि जब भी आपको कुछ चीज़ बढ़ाना हो तो डिपेंड किस पे करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं, जब भी आपको कुछ निकालना हो तो मिला जुला कर कहानी प्रिंसिपल पर ही केंद्रित है। इसका मतलब यार 800 था, इसका 12% बढ़ा दीजिए, तो इसका 12% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 96। अब ये 96 किस में बढ़ेगा, मतलब किस में जुड़ेगा। तो अपने को सिंपल सा कॉमन सेंस है कि 800 में 96 रुपये बढ़ा, तो 3 साल तक तो आपको पता ही है कि 956। इसके बाद ही पूछ रहा है ना कि बढ़ने पर कितना हो जाएगा, तो 956 में बढ़ाइए 96, तो 6 6 12, 9 5 14 और 1 15 और 9 और 1 10। उत्तर सी नंबर। देख लीजिए, अगर समझ में आ गया है तो आपके लिए कुछ सवाल हैं, यदि नहीं तो रिपीट करते हैं। और अगर टाइम पास हम लोग को करना है तो मेथड नंबर 1 बड़ा वाला भी है, आर निकालेंगे, फिर दूसरे से फिर निकालेंगे। अमित जी पूछ रहे P बराबर RT फॉर्मूला सर। आप इसे फॉर्मूला ही बोल सकते हो अमित जी। P का फॉर्मूला होता है R मल्टीप्लाई T, और ये फॉर्मूला कब यूज़ करिएगा, जब आपको P का वैल्यू परसेंटेज में चाहिए। बस इतना ही हमारे पास है ना। जब भी आपको ये P का वैल्यू परसेंटेज में चाहिए ना, तो R मल्टीप्लाई T कर दीजिएगा। और देखिएगा एक वक्त आएगा कि ये फॉर्मूला हम लोग पैरेलल बार बार आपको लगाने वाले हैं। चलिए, एक बच्चा फिर से रिपीट करने को बोलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, सवाल पढ़ा भाई, बिना सवाल पढ़े तो बना भी नहीं सकते। यहाँ पे देखिए 3 साल था, और यहाँ पे कितना रेट बढ़ा दिया 4%। तो मैंने इतना ही समझाया था
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जो होता है समान होता है। तो इसका मतलब आपको पता है कि ये रेट जो होता है 1 साल का है, मैंने निकाला भी था। तो 1 साल में अगर 4 करके बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 4 गुना 3 12%। देखिए वही मैंने किया और आपके लिए लिख भी दिया है समझदारी के लिए। बढ़ जाएगा तो आंसर ज़्यादा आएगा, घट जाएगा तो कम आएगा। अब ये 12% मुझे बताइए है क्या, तो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का ही तो निकलेगा, ये भी समझ रहे हैं आप। तो प्रिंसिपल कितना है 800, तो 800 को मैंने निकाला 12 तो 96, यानी 96 रुपया बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा, तो 3 साल का लास्ट आपको कितना पता है 956, इसी में 96 बढ़ जाएगा तो मैंने प्लस कर दिया। अगर बोलता है कि घट जाएगा तो माइनस कर दो, कहानी खत्म। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन मेरे पास स्टॉक में है, ये लीजिए आपके लिए। चलिए एक क्लैरिफिकेशन और कर देते हैं। यहाँ पे अमित जी ने एक अच्छा सवाल दिखाया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आप लोगों से एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, बोलते बोलते कभी ध्यान इधर उधर चला जाता है। ये जो है यार ये ऐसा ही है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा से कंफर्म करते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं थोड़ा सा इनसे माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे जो मैंने निकाला वो P नहीं होगा, वो बोलते बोलते थोड़ा सा दिमाग अलग जगह था। तो ये जो मेरा हो गया P नहीं होगा, ये हमारा SI होगा, यानी SI का फॉर्मूला होता है R × T। इसे प्रूफ भी कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग आंसर भी लेके आए। देखिए SI बराबर क्या होता है PR/T/100। तो अगर P को हम लोग कॉन्स्टेंट मान लें तो यही तो है, यही वाला चीज़ से मैंने सीखा हुआ है। और यहाँ पर आपने 800 का 12% जो निकाला, तो मैंने बोला था हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, P का। इसका मतलब ये जो 96 रुपया निकला, ये क्या निकलेगा यार, ऐसा ही निकलेगा। किस में ऐड होगा, तो जहाँ तक आपको पता है उसमें ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई मैंने कंफर्म करा दिया, थोड़ा मिस्टेक से मैंने लिख दिया था वहाँ। ये बना लीजिए, ये सवाल तो यार देखते देखते ही बन जा रहा बिना पेन से। कुछ लोगों ने उत्तर दिया तो अब आपको मैंने दिखा दिया, एक बार फिर वापस आ जाए। थैंक यू अमित जी, जहाँ पर आपने पूछा तो वहाँ पर मैंने गलती से गलती लिख दिया था। चलिए तो उत्तर सही है यार। ये सवाल में देखिए 4 गुना 2 8%, तो R और T को गुना करने से SI कितना बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। किसका बढ़ेगा, प्रिंसिपल का। तो 400 में गुना कर देंगे 8%, तो कितना बढ़ जाएगा 32। किससे बढ़ेगा, 480 तक तो आपको पता ही है, इसमें 32 ऐड कर दीजिए तो कितना 512। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल तो मेरी भाषा में बोले तो आपको बुला रहा कि भाई मेरे पास आके बैठो और कान में उत्तर कहते हैं और ABCD में कुछ लगा देना। मतलब आपको ये सवाल इतना इज्जत देके बुला रहा कि भाई बैठिए, बस बैठिए और आपको हम 1 नंबर दिलवा देंगे। तो देख लीजिए भाई, मर्जी आपकी, ठीक है। ये सवाल कुछ अपने आप में कहता है कि मेरे से 1 नंबर लेके जाओ। चलिए सोमनाथ जी यार बड़ा कॉन्फिडेंट हैं, पूरा इतना बार डी लिख दिए। बोलते सर जितना डी होगा ले लीजिए, ठीक है ना। बाकी में भी किसी में डी आएगा तो हम नहीं बोलते हैं, उसमें सब अपने से डी लगा लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब भी यार गुस्सा हो गया तो बोलता है कि शो करे कि नहीं करे, तो मैंने बोला नहीं कर दो भाई, मेरा ही स्टूडेंट है।
चलिए तो भाई देखते हैं कि उत्तर कितना हो जाएगा। हंसी मजाक चलता रहेगा तो क्लास इंटरटेन होते रहेगा। 4 गुना है कितना परसेंट बढ़ गया? 4%। तो मुझे बताइए 2400 का 4% तो खैर आप दिमाग में भी सोच सकते थे, 96। और 96 आप बढ़ा दीजिए यहीं पे, तो आप लोगों ने सही उत्तर दिया। अब इसमें क्या कमेंट किया जाए। चलिए उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा, और गलती से यार मज़ा आ जाए तो इस बार लाइक ना करें, थोड़ा थोड़ा स्माइली फेस भी डालते रहिए, ठीक है ना। थोड़ा आप व्हाट्सएप भी यूज़ करने तो जानते हो, थोड़ा थोड़ा आप स्माइली फेस भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि मज़ा नहीं आएगा तो गुस्सा वाला जो एक फ़ोटो होता है ना वो भी डाल सकते हैं, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और बाकी लोग जो भाई फिर से वही वह है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो भाई, कोई मारे पीटेगा नहीं, ठीक है ना। सब समझदार टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो आप भी कमेंट कर सकते हो कहीं भी। अभी तो जितना बच्चा कमेंट कर रहा है सब तो मेरे यहाँ ही पढ़ता है। जो बाहर वाला बंदा है आप भी करो यार, आप भी पढ़ो, ठीक है ना। कोई मारने पीटने वाला आपके लिए है नहीं, ठीक है। चलो भाई 1-2 जन स्माइली फेस दे दिया। चलिए अगला सवाल बना लीजिए। ये भी सवाल आपको एकदम बैठा के इज्जत दे रहा, पानी दे रहा, नाश्ता दे रहा, और फिर भी बोलता है कि हाथ जोड़ के कि मेरे से 1 नंबर लेके जाइए। चलिए पहला उत्तर कितना आ गया? 210 रुपये। अब कोई कोई बच्चा क्या करेगा, बेचारा ढूंढ रहा होगा, पीछे से चोरी तो कर लिया, बोल रहा सर आंसर ही तो नहीं आ रहा, ठीक है। फिर वो देख रहा होगा कि क्या हुआ यार, फिर वो क्या कर रहा होगा मालूम, फिर अपना अपना यूट्यूब में कमेंट देख रहा होगा यार दूसरा लोग क्या बता रहा है। आपको भाई इतना अच्छा से हम जानते हैं ना कि आप क्या सोचते होंगे, मेरे पास आप हो नहीं हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में क्या चलता है सब चीज़ मेरे को पता है। अब सब यूट्यूब में झाँक रहा होगा, कुछ कुछ देख रहा होगा, अरे 210 बता, उसी पे लगा दो, मेरा तो 2310 आ रहा, कम से कम 10 तो मिल रहा, लगा दो उसी पे। ऐसा भी बच्चा सोच के फिर 210 लगा रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, पूछा क्या था, नया साधारण ब्याज पूछा है। तो सिंपल सा कॉमन सेंस है, साधारण ब्याज पूछा है, आपको थोड़ी पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। इतना हो गया था तो वो तो ऐड करते, तो साधारण ब्याज निकाले, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तो 2100 का 2% कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा यार? 42 रुपये। 42 हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए क्या हो जाने वाला है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए भाई 2352 में से 42 घटाएंगे क्या? मान लो कोई घटा ही दिया, ठीक है, क्योंकि घटाया भी, तो 2310 रुपये हो जा रहा है। अब आपसे पूछा क्या है? साधारण ब्याज पूछा है। तो सिंपल सा कॉमन सेंस है कि 2100 हमारे पास था, अब आप 2300 तक बना ही दिए हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से बता दें। तो दोनों को घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे सर? क्योंकि ये अमाउंट है नया वाला, ये तो आपका प्रिंसिपल वही रहेगा, प्रिंसिपल क्योंकि बदलता नहीं है, प्रिंसिपल एक ही होता है। तो जब आप घटाएंगे तो 210 रुपये आंसर आ जाए। इतना ही कहानी था भाई, और कुछ थोड़ी है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा क्या सही है क्या गलत है। आगे कुछ और है क्या? हाँ एक क्वेश्चन और है। इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, पहले आप लोग कोशिश करें फिर हम बनाते हैं।
चलिए पहला उत्तर आ गया है 1200। बहुत ही आसान सा सवाल है, वही चीज़ है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है आपको। चलिए किसी नए बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए कैसे हो। आप मुझे बताओ यार कि यहाँ पे 2 साल है, यहाँ कितना परसेंट बढ़ जा रहा है? 3%। तो इस बार सावधानी से लिखते हैं कि हमारा ऐसा ही कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो R इंटू टी है, ठीक है, जो मैंने गलती किया था वहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, R का मतलब 3 और गुना 2, तो कितना हो जाएगा यार 6%। अब ये 6% सोचिए बढ़ गया, बढ़ गया मतलब अधिक हो गया। सवाल में कितना अधिक बोला है, 72, तो यानी 6% का मान ही 72 है, तो 1% का मान 12 आ जाएगा। 100% का हमारे पास 12 गुना 100 1200। लेकिन चूंकि इधर के बच्चे ऐसा चीज़ को नहीं समझते तो उनके लिए भी बनाया जाए। 6% मतलब इतना होता है, 6 को सुंदर सा काटिए, 12 गुना 100 1200। याद रखिएगा मेरा एक चीज़ हमेशा, जब भी आप दो समान चीज़ को बैलेंस करते हैं तो क्वेश्चन का टोटल आता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने SI बैलेंस किया SI के साथ, तो SI के साथ रिलेशन किसका होता है, प्रिंसिपल का, इसीलिए ये प्रिंसिपल निकला। चलिए वेरी गुड भाई, कई लोगों ने बना लिया था। देखते हैं क्या और ऐसा कोई सवाल है। हाँ एक सवाल और ऐसा, मुझे लगता है कि इस सवाल को बना के इतना ज़्यादा खुशी मिलेगा कि कोरोना दूर दूर तक हमारे सामने नहीं आएगा, इतना ज़्यादा खुशी मिलेगा भाई। बाकी आप समझदार हो, बना के देख लीजिए। चलिए 1200, बड़े खुशी से लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए बस 5-6 सेकेंड और, ज़्यादा नहीं, 5-6 सेकेंड और आएगा। चलिए तो भाई इसमें कोई कन्फर्म मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 गुना 1 2%, यानी 2/100, 1200 कटेगा यानी 1200। ठीक है, मैं सवाल मैंने नहीं बनाया, देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। चलिए तो आज का हमारा आखिरी टाइप आ रहा है, टाइप नंबर 3। आई होप अभी तक आपने बहुत बढ़िया एंजॉय किया होगा, आपको क्लास बोर नहीं लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। जैसे आप मेरे यहाँ पे आके पढ़ते हैं वैसे ऑनलाइन में आप पढ़ रहे होंगे। तो टाइप नंबर 3 का हम लोग टाइटल लगा देंगे, शायद मेरे पास 4 सवाल होगा। टाइप नंबर 3 का टाइटल होगा साधारण ब्याज मिश्रण के साथ। आप अपने मेरे यहाँ जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, वैसे कॉपी में आप एज ए नोट बना सकते हैं, साधारण ब्याज मिश्रण के साथ। तो इसका भी मैंने शायद 4 सवाल लिया है, एक हम आपको बता देंगे, बाकी आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए कैसे बनेगा आपको सिखाते हैं। देखिए ये हमारे पास बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, पहले सवाल हम भी पढ़ लेते हैं। 1550 रुपये की धनराशि का एक भाग 5%, दूसरा भाग 8% की दर पर दिया गया। देखिए एलिगेशन मेथड कहाँ पे लगाएं, एक चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट का टोटल दिया रहेगा, वहाँ हर चैप्टर में मिश्रण मेथड आप लगा सकते हैं। तो पहला भाग दूसरा भाग बोला हुआ है, 3 साल के बाद 300 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% की दर से 8% की दर से अनुपात क्या होगा। तो प्लीज़ ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, अदरवाइज जादू भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं हैं उन सब में। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले देखो भाई कि ये हमारे पास पहला भाग हो गया, ये हमारे पास दूसरा भाग हो गया। तो पहला भाग 5% दिया है, दूसरा भाग 8% दिया है। अब मेरा एलिगेशन नियम कहता है कि इन दोनों के बीच में एक परसेंटेज और लिखना है, और वो परसेंटेज ही क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ भी परसेंट है यहाँ भी परसेंट है, तो दोनों मिला करके कितना परसेंट होगा। तो जब आप आगे पढ़िएगा तो 3 वर्ष का जो ब्याज यानी टोटल जो दिया है वो 300 रुपया में दे दिया, मतलब इसी को प्रतिशत में बदलना है। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखिए। आप मुझे बताइए, आर निकालने तो सीखे थे, तो क्या होता था, 1 साल का ऊपर ऐसा ही आता था, याद दिलाते हैं, बट्टा में पी आता था और प्रतिशत का 100, वही काम यहाँ करेंगे।
मुझे बताइए 3 साल का ब्याज अगर 300 है तो 1 साल का 100 नहीं हो गया, तो यानी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताइए 100 आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना 1550, परसेंट का कितना 100, तो 0 0 कट जा रहा है, 5 से यार काट रहे हैं, 5 गुना 3 15, 5 गुना 1 5 और 5 गुना 2 10। तो जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो 200/31% आ गया। और जब भी आप एलिगेशन लगाओ तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको पॉइंट में चेंज मत करें। अब थोड़ा सा ये डब्बा हटा देते हैं, समझाने के लिए था। अब आपने को पता है यार कि यहाँ पर मेरे को बीच में कितना लिखना पड़ेगा, तो परसेंट पे मेरा आ गया है 200/31%। अब एलिगेशन नियम कहता है कि इस तरह से घटा करके यहाँ पे लिखिए, इस तरह से घटा करके यहाँ पे लिखिए। तो एक चीज़ अपने को और सीखना है कि जब 2 नंबर होल नंबर हो, बीच वाला में फ्रैक्शन आ जाए तो डायरेक्ट मत घटाइएगा, क्योंकि बट्टा में टाइम ज़्यादा खर्चा होता है। तो आपको करना क्या है यार, ठीक है, ये जो नंबर ये वाला है इसको क्या करना, सुंदर से सब में गुना कर देना। क्यों करेंगे सर, बट्टा हटाने के लिए। 31 यहाँ भी और 31 यहाँ भी, तो जैसे ही आप गुना करिएगा ये 31 सुंदर से कटेगा। और यहाँ पर जब आप कर लेते हैं तो कितना आ जा रहा है 155, यहाँ पे गुना कर लेते हैं तो 8 गुना 3 24, 248। अब घटाइए तो दिमाग कहेगा कि हम घटने को तैयार हैं। 248 माइनस 200, क्योंकि 31 कट गया है तो कितना आ जाएगा यार 48 आ जाएगा, 48 ही तो आएगा ना। अब ये जो होता है ये रेशियो आता है, 155 और 200 घटाइएगा, बड़ा में से छोटा, तो कितना आ जाएगा 45। अब आपको पता है पहाड़ा क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो कितने से कट जाएगा यार, तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 16, 3 से कट जाएगा 15, और इसके बाद आप बोल ही देंगे डी नंबर ऑप्शन। यही इस मेथड को मैंने बताया कि एलिगेशन कैसे लगाएं। बेसिक में भी बन सकता था लेकिन टोटली टाइम वेस्ट है, ठीक है, पूरा टाइम खराब हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में टाइम बर्बाद कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं। आप इसको रुपया में भी बना सकते थे ऐसे करके, लेकिन मुझे लगता फिर से बेवकूफ़ी कर रहे होते। आप 1500 का पहले 5% निकालते, ये रुपया में निकल जाता, फिर 1500 का 50 का 8% निकालते, रुपया में निकल जाता। तो आप इसको यहाँ लिख देते, इसको यहाँ लिख देते, बीच में कितना लिख देते 300 रुपया, या माफ़ कीजिएगा 100 रुपये, और फिर आप घटाते तो आता, लेकिन सोचो कि टाइम ज़्यादा बर्बाद होता, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका है। कई लोग बोल रहे हैं, मेरे पास जो अभी 3 सवाल बचे हुए हैं, उम्मीद करते हैं आप ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। तो सवाल चलिए दिया जाए, इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर से बनाइएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, डाटा बस अलग है। आशा करते हैं आप ज़रूर से बना लीजिएगा। चलिए पहला उत्तर आ गया है बी नंबर, सेकंड भी बी नंबर है। चलिए कई लोग बी नंबर उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। यानी आप एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, आप डेडिकेटेड हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, पढ़ा के भी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, ठीक है। और जितने मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सब लोग लाभान्वित होना चाहते हैं तो रोज़ जुड़िए, काफ़ी अच्छे से आप पढ़िएगा।
चलिए बहुत बढ़िया है भाई, बी नंबर उत्तर आप लोगों का सही है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें बताने की कोई आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ रिजर्व मेथड कराते हैं कि सपोज करिए यही सवाल आया और आपको एग्जाम में तुक्का मारना पड़ा, ठीक है ना। चूँकि वापस से मेरी बार बार भावना यही रहती है कि मैं पहले स्टूडेंट हूँ फिर टीचर हूँ, तो मान के चलिए 5 सेकंड रहा तो मुझे लगता है कि शायद हम तुक्का मार के 1 नंबर ले और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो तब आप कुछ क्या कर सकते हैं बताते हैं, पहले थोड़ा पीछे ले चलते हैं। तो सपोज करो कि यही सवाल मेरे पास आया हुआ है और मुझे एग्जाम में समय ही कम है, तो तुक्का कैसे मारते हैं देखिए बताते हैं। तो आपको सबसे पहले देखो इस वाले में कितना है 1550। आपको याद ये रखना कि ये दोनों भाग का रेशियो कितना है 5 और 8, तो इनका टोटल मुझे बताइए कितना होगा 13 होगा। आपको हमेशा याद रखना ये टोटल से ये टोटल कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए, उसी में तो डिवाइड हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, गेस वर्क सिखा रहे हैं, रिजर्व कंडीशन में यूज़ करिएगा, बहुत विषम परिस्थिति में। तो 13 से यार मेरे को लगता नहीं है कि ये कटेगा, यानी ये आंसर एलिमिनेटेड है। 8 5 13 ये भी जवाब दे दिया। 31 और 6 37, 37 से भी ये नहीं कटेगा। 16 और 15 को जोड़िएगा 31, 31 में 5 गुना करने से 155, यही उत्तर है। ये हो गया हमारा गेस वर्क। जो लोग भाई कभी कभी यूट्यूब में जादू दिखाते हैं, हम लोग छोटे जादूगर गांव वाले लोग हैं, मेरे को भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो कभी कभी हम भी दिखा लिया करते हैं। उसके बाद अगले सवाल में जाइएगा तो थोड़ा सा जादू दिखाने में परेशानी होगा। आपको पता है कि नया नया जादू सीखने से क्या होता है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो देखो अगला वाला जादू दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे 5000 है, तो भाई 4:5 हो गया तो 9 आ गया, तो 9 से तो कटेगा नहीं, तो एलिमिनेटेड। तो इससे पता चला कि सी भी नहीं होगा, 5 और 4 9। अब जैसे 3:2 को जोड़िएगा तो 5 आएगा, 5 से तो 5000 कटता है, यहाँ पे भी करिएगा तो 5। तो थोड़ा सा लगा कि सर जादू खराब हो रहा, कैसे करेंगे, तो फिर जादू में बुद्धि लगाना पड़ेगा। यही सब जो है ना वो बेकार टीचर लोगों को बताता नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए भाई कि जब ये 4% 5% लिखेगा, बीच में जो भी होगा, तो जब ये करते हैं तो इधर में ये इधर आ जाता है, इधर में ये इधर आता है, यानी 5 से घटा रहे यानी बड़ा वाला इधर आ गया, और 4 से घटा रहे तो छोटा वाला इधर आ गया, यानी जो रेशियो आएगा इधर बड़ा आएगा इधर छोटा आएगा, यानी पक्का बी नंबर। उम्मीद करते हैं कि किस तरह से जादू को एग्जीक्यूट करना है टाइम पर, जब वो थोड़ा ख़राब होने लगे आपको हम समझा पाए। तो एक बार यार समझा देंगे या सॉरी बता देंगे कि आपको ये जो रिजर्व्ड मेथड है, जो मैंने बोला विषम परिस्थिति में यूज़ करना है, समझ में आया कि नहीं, कैसे लगाएं, कब लगाएं, क्या करें ना करें। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट कर दो, 2-3 लोग कर दो, ज़्यादा नहीं, बाकी लोग बहती गंगा में हाथ धो लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये घाटशिला है, ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत लोग हैं। बोलता कौन कमेंट करेगा सर, इतना फुर्सत कहाँ है। चलो ठीक है भाई, तो बाकी लोग बहती गंगा में हाथ धो लीजिएगा, 2-3 लोगों ने कमेंट कर दिया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल को आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। शायद 2 सवाल आज का और रह गया है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, इस वाले को मुझे बताइएगा क्या आंसर रहेगा। अच्छा राकेश जी तो भाई ऐसे बोल रहे हैं, लग रहा मुझे विदा दे रहे हैं। सर आज क्लास अच्छा लगा, आप कोने से निकल जाइए जल्दी से। तो भाई कुछ और अभी इंतज़ार करें, ठीक है, इतना जल्दी विदा मत दीजिए मुझे, फेयरवेल मत दीजिए, ठीक है। अभी तो आज का क्लास में ये सवाल और एक सवाल और बाकी है, कुछ थोड़ा बहुत पूछना भी बाकी है। अच्छा भावेश जी तो भाई बोतल लेके भी मेरे को दिखा दिए कि सर बोतल, अच्छा बोतल नहीं है भाई, सैनिटाइज़र है आज का। अच्छा ठीक है भाई, हाथ धोने को भी बोल रहे हैं। हाँ सुखदेव जी, इसलिए तो भाई जो चीज़ हमेशा काम आता है वही मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। चलिए भावेश जी मुझे डिटोल दे रहे हैं भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए मेरा लैपटॉप भी जवाब दे दिया है। यही थोड़ा सा दिक्कत है हमारे साथ कि थोड़ा सा लैपटॉप जो है ना चार्जिंग नहीं है, और मेरे पास भाई एक्स्ट्रा केबल भी नहीं है कि इसको चार्ज में लगा के रख सके। यहाँ पे 8% आ गया, यहाँ पे 10%। मुझे बताइए दोनों में